अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। मैं कल्याण निर्वृति निजन यही है, त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती। स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मृवचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं क्लीं ऐं ह्रं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहितनाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्णता सीख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से कर्णसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहितनाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिया 31 हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी। अति मंगली के 10 से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निस्सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं त्रिमुनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहितनाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणकल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम नवम राशि अवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहितनाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती
दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महदारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिगम ते विवरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणम् उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रस दीप सुफलार्गिकै धवल मंगल गांडवाकुले जिन ग्रहित नाथ मामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर पामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्यलालीने गंधांब से नित करो अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान मयातम ज्योति पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन सेचामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रस दीप सुफलार्गिकै धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामीति स्वाहा। शांति धारा होगी धारी हाथ में लेने। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगों सर्वनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाश ओम राम रीम रूम राम राज शौच नमः गणनी प्रमुख चतुर्भि संघस्य सौ शकुंतला विजय कुमार पाटनी विजय टायर वाले औरंगाबाद शीघ्र स्वास्थ्य लाभ सपरिवार से श्री सौ पूर्वी शाह मुंबई के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती मीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्र वधु जाह्नवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन सुखचंद शमा जैन सुयश जैन नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञान देवी के पुत्र श्री वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र दिनसु जैन पुत्र बधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र राव जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन सीचेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाल सबदेवपुरम मांगेटुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता निरंजन साहा पुणे श्री अशोक दोषी मुंबई निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन लखनऊ समर्थ पदाधिकारी श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन अनिल जैन विजय जैन जिंदाजी जैन विजेंद्र जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति का नाथ प्लेस नई दिल्ली श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन तत्पुत्र अभिषेक रोली जैन लखनऊ स्वास्थ्य लाभार्थ श्री सुधीर कुमार जैन ठेकेदार अन्नू रेखा जैन अंशुल जैन आंचल जैन सपरिवार वैशाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से श्री प्रवीण जैन मोक्षा जैन जबलपुर निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन दीवान सपरिवार सूरत डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती ललिता बाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा अध्यक्ष महरा रमशरण सेठी दीमापुर श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरेमा निक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हित संतोष कुमार ज्योति सौम्या अजय छिजन बगड़ा विक्रम बिहार कामरेश छाबड़ा निवासी परिवार से श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव
श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन अमन श्री अंशुविकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन सुषमा जैन आसाची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्य और वैष्णव जैन राजपुर और दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन, श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी में उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन लाडनूवाले से प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज उचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर खरजैन प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सीए पार्थो जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशांग लावणिया भव्या चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुभी जैन कुमारी सिया जैन सुपुत्री, श्रीमती ऋतु श्री सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन, श्री राहुल कुमार अक्षय जैन लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेर आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्री हरकचंद पुष्पा देवी विशाल हर्षिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलांग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ उत्तर प्रदेश, डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन मान भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान, श्री सुरेश चंद जी जैन श्री जितेंद्र कुमार जैन स्वास्थ्य लाभार्थ खंडवा मध्य प्रदेश, श्रीमती आशा पवन काला जागृति प्रमोद अजमेरा नेहा सुमित सेठी बोरीवली मुंबई, श्रीमती साधना जैन इंदौर स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद निवासी सपरिवार 21 दिवसीय मंडल विधान एवं 8 तारीख के निर्माण लाडू के पुड़ियारे परिवार, कुमारी मोक्षा जैन श्री तीर्थेश प्रियंका जैन दीवान परिवार सूरत, श्रीमती सोना देवी छेटी की स्मृति में दीमापुर, स्वर्गीय श्री माया देवी जैन की स्मृति में श्री सलेखचंद जैन श्री राकेश सुषमा जैन तरुण शिल्पी अविका आशिका वरुण दीपिका जैन समकित जैन मेरठ, श्रीमती राधा दिनेश जैन सम्यक जैन संस्कृति जैन लखनऊ, श्री आशुतोष नित्सा जैन सूरत, श्री आशीष ऋतिका जैन सूरत, श्री अशोक संतोष जैन विनायका परिवार सूरत, श्रीमती आशा संतोष गोरावत, श्वेता अंशुल शीलू विकास जैन नित्या कायना जैन उदयपुर, श्रीमती पुष्पा अजय कुमार जैन, श्री प्रीति ध्रुव जैन बेंगलोर कर्नाटका, श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार बेलगांव, श्रीमती कौशल जैन पुत्र संजीव जैन आनंद वर्षा जैन फरीदाबाद, श्रीमती सरिता उमेश जैन पुत्र अभिनव उमंग जैन चौड़ी बाजार दिल्ली निवासी परिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम संदिग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकती साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम
छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व दुष्ट भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व शत्रु भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व शोक भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व वैरम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व मनोव्याधिम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व आतरोध ध्यानम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी अयसः छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व पापम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व अविद्याम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व प्रत्यवायम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व कुमतिम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व दुखम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वापमृत्युम छिंछिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता मैदान नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान नामलंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्या नामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरावसकणां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती काम रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदलीघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रमाया मस्यका चोपरि शांतिधाराम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री प्रवीण जैन मोक्ष जैन जबलपुर निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम मित्रलाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ पामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मलिनी रम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल में रंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हो करुणानिधि भव रुक मेटो याते में पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमंतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिने नूतन क्रेशम वृक्ष क्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम ध्याम क्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हृदयनाथ भगवान के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोदरो गुण गाऊं बौरद तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर आचार्य नेमी सागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं क्योंकि पहले ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी सौ पूर्वी शाह मुंबई इनका आज जन्मदिन है। पूज्य माता जी का आशीर्वाद चाहते हैं। पूज्य माता जी अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं पूर्वी शाह को। हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया वर्ष मंगलमयी हो और खूब देवशास्त्र की भक्ति करते हुए देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए अपने जीवन में यशस्वी हो यही मंगल कामना है। और सूचना 8 तारीख को माघ चतुर्दशी के दिन भगवान ऋषभदेव का निर्वाण दिवस आ रहा है।
8 फरवरी को दिन है गुरुवार, प्रातः 6 बजे इसी अभिषेक के समय, अभिषेक के पश्चात 6:30 बजे भगवान ऋषभ देव का निर्वाण लाडू यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। प्रथम निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली ने प्राप्त किया है। द्वितीय लाडू 11,000 रुपये की राशि का है। तृतीय लाडू 51 रुपये की राशि में है। जिनकी भी भावना हो अपना नाम दे करके ये पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। और 22 तारीख को भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक दिवस है। रौनाही रतनपुरी क्षेत्र पर पूरी गणनी प्रमुख ज्ञानवती माता जी के सानिध्य में भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर पंचामृत अभिषेक और पालना एवं रथ यात्रा का कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। अब पूज गणनी ज्ञानवती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं कैलाश पर्वत से ऊपर विराजमान योग निरोध कायो श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं कैलाश पर्वतस्य उपरि विराजमान योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। पुनः 16 कारण पर्व चल रहा है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं शक्ति त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं शक्ति त्याग भावनायै नमः। आज शक्ति त्याग भावना के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। बंध्यात्माओं, ये छठी भावना हम और आप चिंतन करें। 16 कारण भावनाओं का जो वर्णन ग्रंथों में है, धवला की पुस्तक 8 में बहुत विस्तार से वर्णन है। और तत्वार्थ सूत्र की छठी 7वीं अध्याय में विस्तार से वर्णन है। छठी अध्याय में बंध्यात्माओं, शक्ति त्याग तत्वार्थ सूत्र की पंक्ति के अनुसार श्री अकरंग देव ने तत्वार्थ राजभारती में वर्णन किया है। पर प्रीति करणाति सर्जनम त्यागा है। त्याग का अर्थ क्या है? पर की प्रीति के लिए अपने द्रव्य का ध्यान करना, उसका नाम त्याग है। और धवला ग्रंथ में 8वीं पुस्तक में बहुत ही सुंदर वर्णन है। 16 कारण भावनाओं का वर्णन करते हुए इसका नाम दिया है प्रासुक परित्यागता। प्रासुक परित्यागता। और इसकी व्याख्या की है दया बुद्धि ये साहुनम नान दंसन चरित परित्यागो दानम।
पाशु परिचाग परिचागता नाम। दया बुद्धि से, परम करुणा बुद्धि से साधुओं के लिए जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र इनका दान दिया जाता है वो प्रासुक परित्यागता है। अर्थात जो जैनेश्वरी दीक्षा है उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र प्रदान किए जाते हैं, वही प्रासुक परित्यागता है। और वो कहते हैं कि न चैदम कारणम घरत्तेषु संभवति, ये कारण गृहस्थ में संभव नहीं है, गृहस्थ जनों में, गृहस्थियों में संभव नहीं है। चरिता भावादो, क्योंकि उनमें चारित्र नहीं है। गृहस्थों में पूर्ण चारित्र नहीं है, महाव्रत रूप चारित्र नहीं है, इसलिए वो रत्नत्रय का दान नहीं दे सकते हैं। तीरणो वो देशो भी न घरतेषु अत्थि तेस्मिं दिट्ठिवादादि उरिम सुत्तो देशने अह्यारा भावादो। वो कहते हैं दृष्टिवाद आदि उपरिम श्रुत के उपदेश में उनका अधिकार नहीं है। कारण ये कारण महर्षियों के ही होता है, महर्षि महामुनियों के ही। तदो एदम कारणम महेशिणम चेव होती, ये महर्षि महान मुनियों के ही संभव है। जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी श्रुत केवली आदि है उन्हीं के संभव है। वही जो है इस प्रकार से रत्नत्रय का दान आदि देते हैं, वो प्रासुक परित्यागता है। और पुनश्च बसुनंदी शावकाचार्य आदि ग्रंथों में कहा है आहारो सत्था भय भेयो जम चौबिहम दानम। आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान, ये 4 प्रकार का दान त्याग भावना में, शक्तितः त्याग भावना में भी आता है। शक्तितः त्याग भावना में ये 4 दान भी हैं और मुख्य रूप से वर्तमान में इन्हीं की प्रसिद्धि है, क्योंकि ये सठखंडागम ग्रंथ की जो व्याख्या है, ये ज्ञान, दर्शन और चारित्र का दान देना ये महान ऋषियों में ही संभव है। और वर्तमान में जो आचार्य परमेष्ठी हैं, जो आचार्य हैं, वो दीक्षा देते हैं जैनेश्वरी दीक्षा देकर के, और वो रत्नत्रय का दान देते हैं। वर्तमान में भी जो दीक्षा देते हैं वो रत्नत्रय का दान है और वो आचार्य परमेष्ठी देते हैं, मुनि दीक्षा आदि देकर के दान देते हैं। तो बात यही है, तो दीक्षा देने का भी अधिकार हर किसी को, सबको नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में मुख्य रूप से उनके दीक्षा के अधिकारी आचार्य हैं, कदाचित क्वचित उपाध्याय और साधु भी दीक्षा देते हैं। मुख्य रूप से अधिकार आचार्य परमेष्ठी का ही है। और आरिकाओं में गणिनी माता भी आरिकाएँ दीक्षा देती रही हैं, ये परंपरा भी आगम में वर्णित है। और श्रावकों के द्वारा आहार, औषधि, शास्त्र और अभयदान आदि किए जाते हैं। मुख्य रूप से गृहस्थों में है ही हैं, लेकिन साधुओं में भी ये माने गए हैं। मूलाचार्य में कहा है कि साधु भी जो है ये 4 प्रकार का दान देते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे, तो उसका स्पष्टीकरण किया है कि संघ में जो बाल साधु हैं, वृद्ध साधु हैं अथवा रोगी साधु हैं आदि, उनकी वैयावृत्ति आदि के लिए, आहार आदि के लिए जो व्यवस्था बनवाते हैं श्रावकों को कहकर, प्रेरणा देकर के, और आहार आदि करा देते हैं, वो स्वयं नहीं बनाते हैं और ना बना करके देते हैं, किंतु श्रावकों को प्रेरणा देकर के और ऐसे वृद्ध आदि साधुओं की परिचर्या करते कराते हैं। ये औषधि, आहार दान, औषधि दान साधुओं के लिए भी संभव है। और मुख्य रूप से जो ज्ञान का उपदेश देते हैं, शास्त्र आदि लिखा, कुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे आदि, श्री धरसेनाचार्य के शिष्य पुष्पवंत भूतबली ने
धवला ग्रंथ के सूत्र आदिकों का जो वर्णन लिखा, षटखंडागम सूत्रों का, ये सब महान ज्ञान दान उन्होंने दिया है। आज उनकी कृपा प्रसाद से ही हम और आप जिनेंद्र भगवान की वाणी का स्वाध्याय करके और अपने समीचीन ज्ञान को वृद्धिंगत कर रहे हैं, समीचीन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं पंचम काल में भी। बल्कि यहाँ तक कहा है कि पंचम काल में शुद्ध केवली केवली नहीं है, लेकिन उनके बताए गए मार्ग पर चलने वाले महामुनि और ज्ञान आदि का दान देने वाले महामुनि मौजूद हैं, इसलिए वो भी जो है महान है और महान आचार्यों के समान, भगवंतों के समान पूज्य माने गए हैं। भगवंतों के समान ही उनकी वाणी को पूज्य माना है। साक्षात भगवान नहीं होने से उनकी वाणी ही साक्षात भगवान के रूप में पूज्य है, जिनवाणी भगवान के रूप में पूज्य है। और यही कारण है कि हम लोग जिनवाणी का परम आदर करते हैं और ऊंचे स्थान पर विराजमान करना, उन्हें सुरक्षित करके रखना, वस्त्र आदि में लपेट करके उनकी पूजा करना, भक्ति करना, अर्घ्य चढ़ाना आदि सब करते हैं। तो बात यही है कि ये ज्ञान दान अपने आप में तो केवल ज्ञान को प्राप्त कराने वाला है। एक एक दान की महिमा अचिंत्य है। आहार दान के बारे में तो लिखा है कि राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती ने वन में एक बार डेरा डाला हुआ था, पड़ाव डाला हुआ था, वन में ठहरे हुए थे और अकस्मात युगल मुनि आ गए। उन युगल मुनियों को पड़घान कर आहार दिया और बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि ये उन्हीं के युगलिया पुत्र थे। जो पुत्रों ने सभी ने दीक्षा ले ली थी, उन्हीं के युगलिया पुत्रों में अंतिम युगलिया पुत्र थे जो आकाश मार्ग से रिद्धि प्राप्त करके आकाश मार्ग से अकस्मात आ गए थे। और उनको आहार दान दे करके राजा वज्रजंग ने महान पुण्य का संपादन किया। और उनके मंत्री, पुरोहित, श्रेष्ठी आदि 4 लोग जो है सामने खड़े अनुमोदना कर रहे थे, देख रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। और 4 जीव भी वहाँ जंगल में, सिंह, व्याघ्र, नेवला आदि, वो भी देखकर प्रसन्न हो रहे थे। तो ये सभी अनुमोदना करने वाले आगे भोगभूमि को प्राप्त कर देते हैं। अनुमोदना के प्रभाव से, दान देखने के प्रभाव से ये सभी के सभी पशु, तिर्यंच प्राणी और भोगभूमि में चले गए, भोगभूमि में आर्य हो गए। और कालांतर में वहाँ से देव होकर के और क्रम से भगवान वज्रजंग, राजा वज्रजंग तो 8वें भवपूर की घटना है। वज्रजंग राजा क्या रूप में थे? वो तो भगवान ऋषभदेव हुए हैं 8वें भव में इसी जन्मभूमि अयोध्या में, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए हैं। और रानी उनकी श्रीमती का जीव हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश हुए, जो उन्होंने प्रथम इक्षुरस का आहार देकर पुण्य प्राप्त किया है। भगवान को 1 वर्ष 39 दिन बाद प्रथम आहार देकर के, इक्षुरस का आहार देकर महान पुण्य संपादित किया है हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश। ये रानी श्रीमती का जीव, राजा वज्रजंग तो श्री तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, रानी श्रीमती राजा श्रेयांश हुए। और जो ये आहार दान की अनुमोदना कर रहे थे मंत्री, पुरोहित आदि, ये क्रमशः उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती, कामदेव, बाहुबली आदि हुए हैं, ऋषभसेन आदि हुए हैं। और जो पशु भी अनुमोदना कर रहे थे वो उन्हीं के पुत्र हुए। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र में उन्हें वो सब पुत्र हुए हैं। तो इतनी महिमा है अनुमोदना की, देखने की, आहार दान देखने की। हम देखते थे, हमने बचपन में भी पाया है, देखा है, और साधु जीवन में कि बराबर अनुमोदना करने वाले महान पुण्य का संचय कर देते हैं। जयपुर में, दिल्ली में, सलूम्बर आदिकों में बहुत चौके होते थे आहार दान के लिए भक्ति में। जब आचार्य धर्मसार जी महाराज सन 74 में पधारे हैं, पहले चर्चा थी दिल्ली में
कि आचार्य महाराज के संग को नहीं लाना। यहाँ कौन व्यवस्था करेगा, कौन शुद्ध जल का नियम लेगा, कौन आहार देगा। बार बार ऐसी मीटिंगें होकर के और स्थगित हो जाता। तब मैंने प्रयास किया और मैंने आचार्य श्री को कहलाया और प्रयास किया कि यहाँ चौके की न कमी रहेगी, न कोई आहार देने वालों की कमी रहेगी। सबका भाग्य अपने अपने साथ चलता है। साधु जंगल में भी हैं और उनका पुण्य है तो कोई न कोई आहार देने वाला आ जाता है आकाश मार्ग से। ऐसे अनेकों उदाहरण शास्त्रों में हैं। खैर, आचार्य श्री का आगमन हुआ, अनेकों चौके हुए, खूब 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक चौके होते थे। आचार्य श्री शहर में विराजमान थे तो दरियागंज में और यहाँ बेदवाड़ा में इतनी दूर तक चौके हुए हैं और लोग सब आहार को जाते थे। हमने देखा है सलूमर में जब संघ आचार्य श्री का ठहरा हुआ था शिवसार महाराज का, 100 चौके हुए। बात यही है, आज भी पंचम काल में आहार देने वालों की न कमी है न नियम करने वालों की। अभी कल परसों ही दिल्ली से कुछ महानुभाव आए थे तो कहने लग गए कि जब आचार्य श्री का संघ सन 1928 में बिहार करके समय शिखर की यात्रा करते हुए जब दिल्ली आया है 29 में, तो सबसे पहले लाला श्यामलाल जी ठेकेदार थे। सबसे पहले उन्होंने शुद्ध जल का नियम लेकर के आहार देकर पुण्य संचय किया है। वो सब उनके परिवार के लोग बता रहे थे। वो सब हमारी तो लोक सेवा संस्थान कमेटी से जुड़े हुए वो सब लोग उसके मुख्य रहे हैं, प्रथम रहे हैं लाला श्यामलाल जी ठेकेदार। जब दिल्ली में हम आए हैं सन 1972 में, दिगंबर जयंती लोक सेवा संस्थान की स्थापना हमने करा दी थी जम्बूद्वीप रचना आदि के लिए। तब सर्वप्रथम वो अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर कैलाश चंद्र राजटाई वो सब अध्यक्ष के रूप में रह करके और दिल्ली के प्रमुख लोग सब संस्थान के साथ जुड़े हुए थे। तो बात यही है कि दिल्ली जैसी राजधानी में भी मैंने देखा है, सुना है कि 100 चौके भी हुए हैं एक साथ। खूब लोगों ने आहार दिए, भक्ति किया है। हमारे समय भी हमने कई अनुभव किए हैं। दिल्ली में अनेकों चतुर्मास हुए, मेरे 11 चतुर्मास हुए। खूब भक्ति करते हैं लोग, 1-1 किलोमीटर तक चौका करना, भक्ति करना, आहार देना। तो बात यही है कि आज भी पंचम काल में आहार देकर के और देखकर पुण्य का संचय करते हैं। मुझे याद आ गया जब अभी कलकत्ते की बात चल रही थी, कलकत्ते में अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का भ्रमण हो रहा है और वहाँ की प्रभावना सुनते हैं, देखते हैं तो सन 1963 के हमारे वर्षा योग की याद आ जाती है। वहाँ मैंने चतुर्मास किया था बेलगछिया में और शहर में भी रहे थे 1 महीना। वहाँ जब आहार को हम निकलते थे शहर में तो इतनी भीड़ हो जाती थी देखने वालों की। आहार के समय चर्या में जब निकलते थे, शहर में घूमते थे नियम आदि लेकर के, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 लोग, 1000 लोग आहार देखने के लिए चारों तरफ खड़े हो जाते थे, देखने के लिए आने इकट्ठे हो जाते थे। और बड़ी भक्ति से क्रम से लोग आहार देखते थे। क्रम से देने वाले भी भक्ति से देते थे। पूरी शुद्धि की व्यवस्था हमारे संघ की चर्या के अनुसार पूरी व्यवस्था सुचारू रहती थी। तो बात यही है कि कलकत्ते के उस बेलगछिया में रहते हुए और शहर में रहते हुए हमें वर्षा योग की भी याद आ गई कलकत्ते में रथ प्रभावना की देखकर। और हमारा एक रथ जो है अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ मालपुरा के पास डिग्गी टोंक में भी हम लोगों का चतुर्मास हुआ है आचार्य श्री धर्मराज के साथ में। वहाँ के लोग भी बहुत भक्तिमान, वहाँ पर भी एक रथ भ्रमण कर रहा है। ये रथ के भ्रमण का उद्देश्य एक ही है कि अयोध्या को लोग अच्छी तरह पहचाने कि ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, इस बात को अच्छी तरह लोग समझें। आज हमें आश्चर्य होता है, इसी सन 1993 से मैंने जो है यहाँ अयोध्या में अनेक प्रभावना के कार्य किए और कराए हैं। कई एक सेमिनार संगोष्ठी आदि हुई हैं और यहाँ वर्षा योग आदि करके खूब प्रभावना की है। फिर भी आज भी लोग जो आते हैं कह देते हैं हम अयोध्या पहली बार आए, अयोध्या पहली बार आए, अयोध्या भगवान की जन्मभूमि हमें पता ही नहीं था। तो आश्चर्य होता है। मध्यात्मा हमने तो बचपन से अयोध्या पाई है, हमारा जन्म इधर ही हुआ है, तो बचपन से अयोध्या पाई है। और अयोध्या में जो है महीनों के कार्यक्रम यहाँ संपन्न होते थे। भगवान ऋषभदेव की जयंती के समय महीने आकर हम लोग बचपन में रहते थे।
और यहाँ धर्म प्रभावना के कार्य करके कराते थे। तो बात यही है, अयोध्या में ईस्वी सन 1952 में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने जो कटरा मंदिर में पंचकनाड़क कराया था, तब ये मंदिर नहीं बना था रायगंज का। उधर मंदिर में दर्शन कराया, प्रतिष्ठा कराई थी, हम लोग वहाँ धर्मशाला में थे और मंदिर में साक्षात देवों का आगमन हुआ था, साक्षात देवगण आए थे, हम लोगों ने सब लोग देखे थे, जय जयकारा देखा था। ऐसे पवित्र जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, चक्रवर्ती भरत की जन्मभूमि अयोध्या, राजधानी अयोध्या और कामदेव बाहुबली की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान के 101 पुत्र सभी मोक्ष गए हैं, उनकी जन्मभूमि अयोध्या। अयोध्या का इतिहास जैन धर्म से इतना जुड़ा हुआ है, अनादिकाल से जुड़ा हुआ है। अनादिकाल से इसमें अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे, यह विशेष है। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष हमने घोषित किया था जब दिल्ली में कनॉट प्लेस में और राष्ट्रपति क्या आग्रह पर हम राष्ट्रपति भवन में गए थे, उस समय वहाँ हमने घोषित किया था शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष मनाना। तो भव्यात्माओं, अयोध्या की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हमारे रविंद्र कीर्ति जी उसकी प्रभावना के लिए उन्होंने 2 रथ घुमा रहे हैं, बड़ी प्रभावना के लिए, केवल प्रभावना के लिए। आप लोग अयोध्या से जुड़े, अयोध्या को समझे और अपनी शाश्वत जन्मभूमि तीर्थंकरों की जन्मभूमि को पहचाने कि शाश्वत तीर्थंकरों की जन्मभूमि, अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, इसको अच्छी तरह समझे। अभी यहाँ जो मई में, वैशाख में 30-24 का पंचकनाड़ संपन्न हुआ, 30-24 का, और आप लोगों ने करके प्रभावना की है। तो भव्यात्माओं, उसमें 101 पुत्र जो भगवान के मोक्ष गए, उन सब के सिद्धों की प्रतिमाएं बनी हैं, उनकी पंचकनाड़ प्रतिष्ठा में उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है, विराजमान है यहाँ, और उनका मंदिर भी बन रहा है। मंदिर में शीघ्र ही पहुँचेंगे। अभी वो यहाँ जो समोसरण मंदिर है उसमें विराजमान है। हम चिंतन कल कर रहे थे समोसरण का दर्शन करते हुए कि समोसरण में ही 101 पुत्रों ने भगवान ऋषभदेव के समोसरण में ही दीक्षा ली थी, इसीलिए समोसरण में सब विराजमान है अभी। और यहाँ आपको एक छोटा सा कैलाश पर्वत दिखाया गया है, जिस कैलाश पर्वत पर भगवान ने योग निरोध किया 14 दिन का। वो 14 दिन के बराबर यहाँ योग निरोध की पूजा हो रही है, अनुष्ठान चल रहा है। पौष शुक्ला पूर्णिमा से और चतुर्दशी तक चलेगा, माँ कृष्णा चतुर्दशी तक निर्वाण लाडू चढ़ेगा। तो भव्यात्माओं, ये कैलाश पर्वत जयवंत रहे और ये भगवान की सिद्ध भूमि, और असंख्यातों मुनियों ने वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया है। भरत चक्रवर्ती, बाहुबली आदि ने सबने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसा कैलाश पर्वत आज भले हमारी भारत की सीमा में नहीं है, फिर भी उसे कृत्रिम बनाकर हम और आप पूजा कर रहे हैं। और जहाँ है वहाँ भी हमारे भक्तगण, अनेकों भक्तगण जा कर के और कैलाश पर्वत के दर्शन, मानसरोवर यात्रा का दर्शन करते हैं। ऐसा कैलाश पर्वत प्रथम सिद्ध क्षेत्र, उसकी पूजा करके हम और आप साथ से पुण्य का संपादन करते रहें और भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि की भक्ति, अयोध्या की भक्ति, अयोध्या की पूजा, अयोध्या का विधान अनुष्ठान आदि करते हुए और अपने भगवंतों की जन्मभूमि को अच्छी तरह पहचाने। ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या, इसका शंखनाद सारे भारत में ही नहीं सारे विश्व में करे, पहुँचाए। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवंतों को नमन करते हुए, कैलाश पर्वत को भी नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः। यत्रा जन्मत् वृषभीषा यत्र रामश्च जायते सायोध्या वंदनीया ही सर्वेन्द्रैः इंद्रैः जहाँ भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया और उसी इक्ष्वाकु वंश की पवित्र परंपरा में आगे जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया, ऐसी अयोध्या नगरी समस्त इंद्रों से, नरेंद्रों से,
और देव देवियों से, गणधर आदिकों से सदा वंदनीय रही है। उस अयोध्या नगरी की वंदना करने के लिए यात्रीगण आते हैं। एक पंथ दो काज हो जाते हैं। तीर्थ की वंदना के साथ चैतन्य तीर्थ पूज्य ज्ञानमती माता, ही सब मिलकर के बोलेंगे। प्रभु ऋषभ जहाँ जन में, खेले जहाँ बचपन में, मरु देवी के आंगन में, वह नगरी अयोध्या है। जहाँ राज किया प्रभु ने, जहाँ त्याग किया प्रभु ने,